देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनबने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नाम में क्या रखा है? ये सवाल आज से करीब 400 साल पहले विलियम शेक्सपियर ने अपने एक नाटक रोमियो जूलियट में पूछा था। हालांकि दुनिया शेक्सपियर के पहले से ही इस सवाल का जवाब खोज रही है। इस बात की तस्दीक उन प्रेमी जोड़ों से भी की जा सकती है जो ख्याली पुलाव पकाते पकाते अपने बच्चों का नाम तक सोच लेते हैं। शेक्सपियर ने तो ये सवाल 400 साल पहले बहुत बाद में पूछा था, लेकिन उनका क्या करें जो हजारों सालों से चले आ रहे देश के नाम को मिटाने और बदलने में लगे हुए हैं। वे भी केवल इसलिए कि उनकी नजर में ये नाम विदेशियों ने रखा था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस कवायद की जिसे सरकार इन दिनों हवा में तैरा रही है। अफवाह ही सही, लेकिन खबर है कि सरकार देश का प्रचलित नाम इंडिया से बदलकर भारत करने वाली है। इन अफवाहों को बल मिला है सरकार द्वारा हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में देश का नाम भारत लिखे जाने से। इसके अलावा दूसरा कारण अचानक से बुलाया गया संसद का विशेष सत्र भी है। देश का नाम बदलने की सोच के पीछे का कारण सरकार और उसके समर्थकों का मानना है कि देश का असली नाम भारत है और ये राजा भारत के नाम पर है, जिसका जिक्र कम से कम 3000 साल पहले लिखे गए विष्णु पुराण में मिलता है और यही नाम सदियों से प्रचलित है। अंग्रेजों ने भारत को बदलकर इंडिया कर दिया था, ये गुलामी का प्रतीक है। भारत नाम का समर्थन करने वालों का यह भी कहना है कि ये नाम देश की सभ्यता, संस्कृति और भावनाओं को भी दर्शाता है, इसलिए इंडिया का नाम बदला जाना चाहिए। किसी परम देशभक्त संगठन और उसके समर्थकों की भावनाओं से अलग तथ्य कुछ और ही गवाही देते हैं। जिस इंडिया नाम को लेकर इतना हो हल्ला है वे सिंधु नदी के कारण है, जिसे अंग्रेजी सहित दूसरी तमाम भाषाओं में इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा तथ्य यह है कि इसका इंडिया नाम यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज की किताब इंडिका से आया है। मेगास्थनीज ईसा से 300 साल पहले सेल्यूकस के साथ यूनान से भारत यात्रा पर आया था। अपनी यात्रा में भारत की कई जगहों पर घूमता रहा और उसके बाद एकत्र हुए अनुभवों से उसने इंडिका लिखी थी। किताब उस समय की शासन और समाज व्यवस्था का वर्णन करती है। मेगास्थनीज जब भारत आया था तब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। भारत हो या कि फिर इंडिया, दोनों ही नाम कम से कम 2000 साल या उससे ज्यादा समय से प्रचलित हैं। इस सबसे इतर 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब सबसे पहला सवाल यही था कि देश का नाम क्या होगा। इसके लिए संविधान सभा ने गहन विचार विमर्श किया। इस पर कई अलग अलग बहसें हुई, कई नामों के प्रस्ताव आए, वोटिंग कराई गई। इस सब के बाद इसका नाम भारत और इंडिया माना गया। उसके बाद देश को नाम मिला इंडिया, दैट इज भारत। इस बात को संविधान के पहले अनुच्छेद में ही स्पष्ट कर दिया गया, जो इंडिया है वही भारत है। नए बने राष्ट्र का नाम चुनते हुए कई मुश्किलें भी थीं, जिनसे पार पाना भी आसान न था। उस समय क्षेत्रीयता की भावना का जोर था। खालिस्तान, द्राविड़स्तान ऐसी भावना जाहिर तौर पर सामने आ रही थी। कुल मिलाकर बात यह है, स्वतंत्रता मिलने के बाद से लेकर आज तक भारत बनता हुआ राष्ट्र है। नए बने राष्ट्र का नाम चुनते हुए कई मुश्किलें भी थी, जिनसे पार पाना भी आसान न था। उस समय क्षेत्रीयता की भावना का जोर था। खालिस्तान, द्राविड़स्तान ऐसी भावना जाहिर तौर पर सामने आ रही थी। कुल मिलाकर बात यह है, स्वतंत्रता मिलने के बाद से लेकर आज तक भारत बनता हुआ राष्ट्र है, जिसमें से द्राविड़स्तान या फिर खालिस्तान की मांग अभी भी जिंदा है और गाहे बगाहे सर उठाती रहती है। आम जनमानस में इंडिया और भारत की दो अलग अलग छवियां हैं। भारत जो गांव में बसता है और इंडिया जो आधुनिक सुविधाओं वाले बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। स्वतंत्रता के अमृतकाल में पहुंच जाने के बाद हाल ये है कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी राशन पर निर्भर है। देश के संसाधनों पर केवल 5% लोगों का कब्जा है।
और 50,000 रुपए महीने कमाने वाले देश के 5% लोगों में शामिल हैं। ऐसे में देश का नाम बदलने की कवायद किसी की निजी सनक से ज्यादा और कुछ नहीं लगती, क्योंकि ऐसा करने से देश के कई हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश भर के संस्थानों का नाम बदलना पड़ेगा। दुनिया भर की संस्थाओं में जिनमें भारत शामिल है, वहां उसका नाम बदला जाएगा। इस सब का खर्च देश के हिस्से में ही आएगा। मजे की बात तो यह है कि सरकार और उसके समर्थक संगठन नाम बदलने की जो कवायद कर रहे हैं, उसका स्वागत पाकिस्तान की तरफ से भी किया गया है। और केवल स्वागत ही नहीं किया गया है, बल्कि दावा किया गया है कि अगर भारत इंडिया नाम छोड़ता है तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में इंडिया नाम के लिए हम अप्लाई करेंगे। उसकी इस सोच के पीछे कारण है कि इंडिया जो नाम है वो इंडस वैली रिवर के कारण है, और ये रिवर तो पाकिस्तान में है। इस तरह से इंडिया नाम पर पाकिस्तान का दावा स्वतः हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि देश का नाम बदलने से कुछ फायदा होगा, या फिर ये केवल भावनाओं को सहलाकर वोट पाने की जुगत है? नाम बदलने से देश की सूरत बदल जाएगी क्या? 80 करोड़ लोग जो सरकारी राशन के भरोसे हैं, उन्हें भरपेट खाना मिलने लगेगा क्या? या फिर दूसरी समस्याओं का हल हो जाएगा क्या? देश का नाम बदले जाने की अफवाहों के बीच आपका क्या सोचना है? इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? भले ही आप मुद्दे के पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी राय रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल से 3 नंबर का बटन दबाकर, या फिर ऐप में ऐड का बटन दबाकर, क्योंकि आपका बोलना जरूरी है। बोलेंगे तो बदलेगा।